आज हम बात करेंगे टोटीपोटेंशियल सेल्स। क्या होती हैं टोटीपोटेंशियल सेल्स? टोटीपोटेंट सेल वो होती हैं जो बॉडी का कोई भी पार्ट कट पिट जाता है, टूट फूट जाता है, तो कुछ ही पल में उस नए पार्ट को तुरंत निर्माण कर देती है। उनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंशियल सेल्स बोलते हैं या टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। इस प्रकार की सेल्स कितने रूपों में डिवाइड हो सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आज का टॉपिक रहेगा हमारा। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था गैस्ट्रल लेयर के बारे में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ साइड में वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के तुरंत बायोलॉजी वर्ड क्लास सर्च करें, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और आज हम पढ़ेंगे मीजोलेयर्स। मीजोलेयर्स वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, जो पूरी बॉडी के कंकाल सिस्टम को बनाने का काम करती है, जिसके बने होते हैं स्पिक्यूल्स, जो फाइलम पोरीफेरा का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइकॉन साइफा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। इनको बनाने के लिए जैसे हम बात करें आर्कियोसाइट और अमीबोसाइट सेल्स, ये क्या कहलाती हैं? ये टोटीपोटेंशियल सेल्स कहलाती हैं। हम बात कर रहे हैं मीजोलेयर्स की, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पे मीजोलेयर, मीजोलेयर सेल। ये काहे की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बनी होती है, और ये पूरी बॉडी के चारों तरफ होती है, यानी कि ये बॉडी बनाने का कार्य करती है। जब ये बॉडी बनाने का कार्य करती है तो इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स बोलते हैं और अमीबोसाइट्स बोलते हैं। दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आर्कियोसाइट्स, और दूसरी सेल्स के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। ये ऐसी सेल्स हैं जो ये क्या हो सकती हैं, ये अलग अलग प्रकार की सेल्स में चेंज हो सकती हैं, इसलिए इनको हम बोल देते हैं टोटीपोटेंट सेल्स या टोटीपोटेंशियल सेल्स। टोटीपोटेंशियल मीन्स क्या होता है? जो किसी बॉडी का पार्ट, जैसे हमारी टंग है, नोज है या आइज है, आइज के अंदर कोई भी एक ऑर्गन हो सकता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे स्किन्स है, फिंगर्स हैं, ये क्या होती हैं? ये अगर कट पिट जाती हैं, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है, तो टोटीपोटेंशियल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? तुरंत उसको रिकवर कर लेती है। लेकिन ऐसा हमारी बॉडी में नहीं होता है। आपने देखा होगा रिप्टाइल्स में एक एनिमल होता है जो छिपकली जिसको बोलते हैं। छिपकली को देखा होगा, उसकी खड़ाक से पूंछ कट जाती है हल्की सी चोट लग जाने पर, और फिर कुछ दिनों के बाद में उसकी पूंछ क्या होती है, उसकी टेल जो होती है वो फिर से क्या हो जाती है, नई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से लीवर्स में क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है। लीवर अगर थोड़ा बहुत कट पिट जाता है तो खड़ाक से क्या कर लेता है, वो रिकवर हो जाता है। तो उसमें क्या पाई जाती है, कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? टोटीपोटेंशियल सेल्स पाई जाती हैं। ध्यान रखना है इस बात को। ये निम्न प्रकार की होती हैं, जो टोटीपोटेंशियल सेल्स होती हैं, ये निम्न प्रकार से चेंज हो सकती हैं या रूपांतरित हो सकती हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन की प्रकार से ये रूपांतरित हो सकती हैं, कौन कौन सी सेल्स में। तो सबसे पहली सेल्स की हमारे हम बात करते हैं तो ट्रोफोसाइट्स। पहली सेल यहाँ पर हम लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे ट्रोफोसाइट में। ट्रोफोसाइट्स में क्या होती हैं? रूपांतरित हो सकती है। वो ट्रोफोसाइट्स जो नर्व सेल्स का काम करती है, यानी कि भोजन बनाने का काम करती है, किसके अंदर? पोरीफेरा फाइलम साइकान साइफा के अंदर नर्व सेल्स ये क्या करती है? भोजन बनाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में दूसरा रूप कौन सा ले सकती हैं ये, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लैंड सेल्स के बारे में ये रूप ले सकती हैं। ग्लैंड सेल्स में रूपांतरित हो सकती हैं, और ये काम क्या करती हैं? ये एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करने का काम करती हैं। ये एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित करती हैं। कौन सी सेल? टोटीपोटेंशियल जो सेल होती हैं, इनके रूप बदल रहे हैं। एक ट्रोफोसाइट्स में जो नर्व सेल्स का कार्य कर सकती हैं, और जो ग्लैंड सेल्स है ये एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित कर सकती है। तीसरी सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो थीसोसाइट्स होती है। कौन सी होती है? थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थीसोसाइट्स का कार्य क्या होता है? थीसोसाइट्स का, इसमें फूड क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फूड पार्टिकल्स, थीसोसाइट्स जो होती हैं इसमें क्या होते हैं? फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड पार्टिकल्स सेल हमारे दिल में क्या टोटीपोटेंशियल सेल्स पाई जाती हैं? अगर हमारा दिल एक जगह चला जाए
तो हम टोटी पोटेंशियल से दूसरा दिल बना लें और किसी दूसरी जगह भेज दें, इधर भेज दें, उधर भेज दें, पूरी दुनिया में अपना दिल सभी को हम बांटते फिरें। तो बस ऐसा नहीं हो सकता है, होता है। पढ़ाई पे ध्यान दें, ये इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4th नंबर पे सेल्स कौन सी होती है, स्क्लेरोब्लास्ट होती है। स्क्लेरोब्लास्ट होती है। तुम्हारे दिल में टोटिपोटेंशियल सेल्स हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिल अपना चिपकाते घूमोगे, कहीं टायर में और कहीं दीवारों में, कहीं कहीं टॉयलेट के अंदर भी चिपका कर छोड़ दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्लेरोब्लास्ट पता नहीं कहाँ कहाँ बेच दो अपने दिल को। स्क्लेरोब्लास्ट की बात करते हैं तो ये कंटिकाओं को स्रावित करती हैं। स्पिक्यूल्स कंटिकाओं को स्रावित करने का कार्य करती है। स्रावित नहीं, कंटिकाओं को उत्पन्न करती है, यानी स्पिक्यूल्स बनाने का काम करती है। स्पिक्यूल्स कंटिकाओं को बनाने का कार्य करती है, कंटिकाओं को बनाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे 5 नंबर पे हम बात करते हैं मायोसाइट्स की। 5th नंबर पे अगर हम बात करें तो मायोसाइट्स की, और ये ऐसी सेल्स होती हैं मायोसाइट्स जो ऑस्कुलम के चारों तरफ क्या करती है, उसके साइज को कम ज़्यादा करने का काम करती हैं। अगर हम बात करें ऑस्कुलम के चारों तरफ उसके साइज, ऑस्कुलम के साइज को कम ज़्यादा करने का काम करती हैं, उसके साइज को डिपेंड करती हैं। ऑस्कुलम के सीधी सीधी बात छोटे से शब्द में हम एक शब्द में कह सकते हैं कि ऑस्कुलम के साइज को डिपेंड करती हैं, कब साइज को बड़ा होना है, कब साइज को छोटा रखना है। जर्म सेल्स की बात करें अगर हम 6th नंबर पे अगर हम बात करते हैं जर्म सेल्स के बारे में, तो जर्म सेल्स ये 2 प्रकार की सेल्स बनाने का काम करती हैं। एक स्पर्म को मान लेते हैं, स्पर्म जर्म सेल में आता है और दूसरा ओवम आता है। कौन सा? एक स्पर्म और दूसरा ओवम। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसाइट्स की तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रोमोसाइट्स। 7 नंबर का पॉइंट हम लिखते हैं क्रोमोसाइट्स। ये क्या करती हैं? पिगमेंट को संचित रखने का काम करती है, संचित करने का काम करती हैं। कौन सी? क्रोमोसाइट्स जो होती हैं इसके पिगमेंट को संचित करने का कार्य करती हैं। अगर हम बात करें कैनाल सिस्टम की तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे केवल टोटिपोटेंशियल सेल्स और ये हमारा लेक्चर रहेगा, लगभग 5th लेक्चर है। इसके बाद आगे से लेक्चर आते रहेंगे। इसके बाद हमारा लेक्चर जो आएगा वो कैनाल सिस्टम पे डिपेंड होगा। कैनाल सिस्टम